हेलो। हाँ, तो अपन रिवाइज कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और सूडो ऑर्डर रिएक्शंस को। उससे पहले अपन देख लेते हैं एक बढ़िया सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, जो ए है वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो अगर अपन इसका रेट लिखें तो के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन। अब अपन यहाँ देख रहे हैं कि कंसंट्रेशन है और यहाँ पे अपन फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तीनों के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं और ये गिवन है कि के वन, के टू, के थ्री बराबर है। तो फर्स्ट ऑर्डर का अगर अपन रेट लिखेंगे R1 तो वो होगा K1 कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 1। सेकेंड ऑर्डर में लिखेंगे तो K2 कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 और थर्ड ऑर्डर के लिए लिखेंगे तो K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A की क्यूब हो जाएगी। तो यहाँ अगर अपन कंसंट्रेशन ऑफ ए 1 मोलर ले रखा है अपन ने, तो अगर 1 मोलर है तो यहाँ अगर K1 K2 K3 बराबर है तो यहाँ पे R1 R2 R3 बराबर होगा। कब 1 मोलर कंसंट्रेशन है किसकी, ए की। अगर मोर देन 1 मोलर कंसंट्रेशन है तो R1 से बड़ा होगा R2, R2 से बड़ा होगा R3, मतलब थर्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा बड़ी हो जाएगी। फर्स्ट ऑर्डर से बड़ा सेकंड ऑर्डर, उससे बड़ा थर्ड ऑर्डर। और वहीं अगर अपन कंसंट्रेशन ऑफ ए लेस देन 1 मोलर रख दें तो ये रिवर्स हो जाएगी। जो थर्ड ऑर्डर है उसकी मतलब रेट जो है R3 सबसे कम, उससे बड़ा R2, उससे बड़ा R1। तो यही मतलब कंसंट्रेशन पे डिपेंड हो रहा है। यहाँ पे K1 K2 K3 बराबर है। अब अपन आगे देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ स्पेशल पॉइंट देख लेते हैं कि ये एक प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है और ये पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, फ्रैक्शनल कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम ऑर्डर जो होता है रिएक्शन का वो होता है 3। ये कोलिजन थ्योरी से अपने को पता चलता है कि मैक्सिमम ऑर्डर 3 हो सकता है। अब जैसे ये ए है वो बी भी कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो उसका रेट लिखेंगे कि के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, ये ए नहीं अल्फा और ये बी नहीं है स्मॉल बी, ये बीटा। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर टू ए प्लस बी। मतलब ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती, दोनों ही केस हो सकते हैं। अगर पहला केस देखें कि अगर ए एक्सेस में है तो रेट क्या होगी। अगर कोई भी चीज एक्सेस में है तो वो तो कुछ डिटरमाइन कर ही नहीं रही। अगर ए एक्सेस में मतलब बी लिमिटिंग हो गया तो बी की जितनी वैल्यू होगी उससे डिटरमाइन होगा रिएक्शन कितनी कंप्लीट होगी। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो बी की पावर पे या बी की स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड होगा। तो जिसकी अगर जो भी एक्सेस रिएजेंट है उसकी पावर अपन जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ अगर बी एक्सेस में तो बी की पावर जीरो हो जाएगी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए की स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड होगा। स्पेशल पॉइंट ये है कि complex reaction के लिए molecularity of reaction has no meaning but the order of reaction is determined for the slow step। जो order है वो slow step के लिए निकाला जाता है complex reaction में। अपन देखते हैं कि complex reaction क्या होती है। पहले समझते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो कंप्लीट होती हैं सिंगल स्टेप में और इनमें कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं बनता है, इन्हीं को कहते हैं अपन एलिमेंट्री रिएक्शन। जैसे कि ये है, इसके लिए अपन रेट लॉ इक्वेशन लिखेंगे तो रेट लॉ होगी के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए स्मॉल ए कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए अपने को ये चीज याद रखनी है कि स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट बराबर टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे जो ऑर्डर है वही स्टोइकियोमेट्री है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। तो रिएक्शन विद मॉलिक्यूलरिटी बराबर टू ऑर्डर, ये जो अपन ने देखा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए जो स्टोइकियोमेट्री है वही ऑर्डर है। मतलब यहाँ पे अगर अपन देखें ए और बी से प्रोडक्ट बन जाते हैं, मॉलिक्यूलरिटी भी दो है, रिएक्टिंग स्पीशीज जो रिएक्टेंट है वो भी दो है और इसका ऑर्डर भी दो है। अगर 2a प्लस बी देखें तो रिएक्टिंग स्पीशीज ए, 2a है और एक बी है, तो मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गई, ऑर्डर भी 3 हो गया। ए प्लस बी प्लस सी, तो मॉलिक्यूलरिटी भी 3 है, ऑर्डर भी 3 है। ग्राफ देखें एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का, तो एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक बना, ये अपन ने एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में ग्राफ बनाया, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन का ये एक पीक वाला ग्राफ बना। वही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी अगर अपन एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का बनाएंगे तो यहाँ बीच में रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, तो यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट बनती है या बन सकती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती क्या, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जो दो या दो से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती हैं और इनमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, इनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वही अगर अपन रेट लिखें कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर स्मॉल ए कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर स्मॉल बी, ये बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते, अपन ऑलरेडी ऑर्डर में देख चुके हैं। तो रेट इज डिटरमाइंड बाय स्लो स्टेप, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में होती है, तो जो स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होती है उसी को अपन आरडीएस या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। अब एक एग्जांपल से अपन समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ से 2O3 वो बन रहा है 3O2 में, तो ये दो स्टेप में हो रही है। O3 वो इक्विलिब्रियम में है, O2 प्लस O, ये सिंगल जो O है, O2 तो ऑक्सीजन को, सिंगल O है वो नेसेंट ऑक्सीजन है, ये हाईली रिएक्टिव होता है। और स्टेप 2 में O3 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करके 2O2 बना रहे हैं। अब ये है स्लो स्टेप, तो अपने को इसके लिए रेट लिखना है। बट जो अपने को मेन रिएक्शन दी गई है उस रिएक्शन के जो टर्म्स में है वो अपने को लिखना रहता है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें O3 तो अपना रिएक्शन में है,
बट जो नेसेंट ऑक्सीजन है वो अपने मेन रिएक्शन में नहीं, तो अपने को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि मेन रिएक्शन के टर्म्स में अपन आंसर निकाल पाए। रिएक्शन उसमें ओ मैच नहीं हो रहा है, इसलिए अपन ओ को, ये पहली वाली स्टेप है, उससे लिख लेंगे। तो यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है O3 O2 प्लस O में, तो यहाँ अगर अपन के इक्विलिब्रियम पे लिखे तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O अपन कंसंट्रेशन ऑफ O3, यहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ O आ गई अपनी के इक्विवेलेंट अपॉन के इक्विवेलेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ O2, उसी को अपन ने प्लेस कर दी फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो यहाँ अपनी रेट आ गई, के जो है वो कॉमन निकल गया, तो यहाँ रेट बन गई अपनी के डैश कंसंट्रेशन ऑफ O3 का स्क्वायर और कंसंट्रेशन ऑफ O2 की पावर -1। यहाँ अगर O3 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर देखें तो वो आ रही है 2, और O2 के रिस्पेक्ट में देखें तो आ रही है -1, और अगर नेट ऑर्डर देखें पूरी रिएक्शन का तो वो आ रहा है 2 प्लस -1 जो कि है 1। ये वैसे सेकंड एग्जांपल भी है, थोड़ा पता होना चाहिए। तो log 1 ऑन द बेस 10, तो ये हो जाएगा 0। log 2 देख लें, अगर 0.30 है, log 3 0.48 है, log 5 0.69 है, log 7 0.85 है, log 10 ऑन बेस 10 ये हो जाता है 1, log e ऑन बेस e ये हो जाता है 1। एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन जो अपने को याद रखने की, log x ऑन द बेस e वो हो जाता है 2.303 log x ऑन द बेस 10। ये कन्वर्जन ln मतलब लॉग वगैरह कन्वर्जन में बहुत जगह हेल्पफुल होती है। सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है? जिनका ऑर्डर डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट एक्सपेक्टेड यूजिंग रेट लॉ ऑफ इक्वेशन। रेट लॉ ऑफ इक्वेशन से जो अपन ने ऑर्डर निकाला उससे अगर ऑर्डर डिफर कर रहा है तो हो जाती है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल से इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है अल्काइल क्लोराइड का या अल्काइल हैलाइड किसी का भी, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड जो है वो एक सूडो ऑर्डर रिएक्शन आ जाती है। क्यों? क्योंकि हो रहा है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी, और अगर अपन ने कहीं पे पानी लिया तो वाटर इज टेकन इन एक्सेस, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन जो है इसको अपन ले लेते हैं कांस्टेंट, और अगर कंसंट्रेशन अपन ने कांस्टेंट ले ली तो ये हो गई सूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि देखो कांस्टेंट ले ली कंसंट्रेशन, या अपन कहीं एक्सेस में, और एक्सेस में है तो इसकी कंसंट्रेशन से रिएक्शन पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मतलब एक्सेस में है तो ये लिमिटिंग रिएजेंट तो होगी नहीं। तो यहाँ जो रेट लिखा जाएगा उसमें अपन वाटर को इंक्लूड नहीं करेंगे। अपन रेट लॉ के हिसाब से देखें तो अपन रेट लिखते हैं इसका के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आरसीएल और कंसंट्रेशन ऑफ H2, बट H2 तो अपने पास एक्सेस में, तो अपना एक्सपेक्टेड ऑर्डर 2 आ रहा था, बट यहाँ अपने पास जो H2O है वो फिक्स है, मतलब एक्सेस में कांस्टेंट ले लेंगे उसकी वैल्यू, इसलिए अपन उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एक्चुअल रेट डिपेंड होगा सिर्फ आरसीएल पे, तो एक्चुअल ऑर्डर आ रहा है 1, अपना एक्सपेक्टेड ऑर्डर था 2, इसलिए ये हो गई सूडो ऑर्डर रिएक्शन। दूसरी देखें हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम। ये याद रखना है कि एसिडिक मीडियम में इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। हाइड्रोलिसिस से तो वही बात हो गई कि अपन ने वाटर एक्सेस में ले रखा है, वाटर एक्सेस में ले रखा है तो ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन होगी। यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं हो रहा है, तो रेट है वो सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ CH3 COO C2H5 की पावर पे डिपेंड हो रहा है, पावर 1 पे डिपेंड हो रहा है। तो ऑर्डर 1 आ रहा है, मॉलिक्यूलरिटी 2 आ रही है। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर का जो इन्वर्जन है, केन शुगर सुक्रोज जो डाइसेक्राइड है वो टूटती है दो मोनोसेक्राइड में, सुक्रोज टूटती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, तो ये भी एक सूडो ऑर्डर रिएक्शन, इसके ऑर्डर 1 है और मॉलिक्यूलरिटी 2 है। थर्ड देखें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, यहाँ जितने भी ये देखो हाइड्रोलिसिस आ रहे, एक हाइड्रोलिसिस, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल क्लोराइड और हाइड्रोलिसिस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये सब सूडो ऑर्डर रिएक्शन में आते हैं। इसका भी ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है। अपने को ये याद रखना है जो पीछे देखा था कि हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट एसिडिक मीडियम में सूडो ऑर्डर है, बट ये जो बेसिक मीडियम में है ये एक सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर भी 2 आ रहा है और मॉलिक्यूलरिटी भी 2 आ रही है। कहाँ? जब अपन ने बेसिक मीडियम में लिया, बेसिक मीडियम में इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस सूडो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है।